हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल दैट इज़ इंग्लिश फील्ड। फ्रेंड्स, एलटी ग्रेड वैकेंसी और टीजीटी पीजीटी एग्ज़ाम को लेकर के किस मंथ में हो सकता है, एलटी ग्रेड वैकेंसी आपकी कितने पदों पर आएगी, समकक्ष अर्हता का जो विवाद है वो किस स्टेज पे है, आएगी भी या नहीं आएगी, इन सारे इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स पे हम इस वीडियो पे बात करेंगे और टू द पॉइंट आपको इन्फॉर्मेशन दूंगी। और जो भी आपको खबर मिलेगी, जो भी न्यूज़ आप तक डिलीवर हो रही है यहाँ से, वो एकदम सटीक खबर है। जो प्रेजेंट सिचुएशन चल रही है वो न्यूज़ आप तक हमेशा मैं पहुँचाने का प्रयास करती हूँ। ऐसा कुछ भी नहीं है कि सिर्फ व्यूज़ के लिए चैनल चलता है। तो देखिए, एलटी ग्रेड वैकेंसी के बारे में ये है कि अभी विकी खान जी और बहुत सारे एस्पिरेंट्स जब वहाँ पहुँचे तो अधिकारियों का बयान ये था, कुछ पॉजिटिव नोट में वो दिखे। और जो समकक्ष अर्हता वाली बात है तो उनका ये कहना है कि समकक्ष अर्हता वाला पॉइंट ही हटा दिया गया है, उस शब्द को ही एकदम से हटा दिया गया है और उसमें अब आपके लिए विधि द्वारा स्थापित ये चीज़ लगा दी गई है। बाकी आगे देखना ये होगा कि क्या कितनी जल्दी ये चीज़ें सॉल्व होती हैं। अगर अधिकारियों की माने तो 15 दिन का टाइम उन्होंने दिया है और उनका कहना है कि बहुत ही जल्द आपको खुशखबरी मिल सकती है। तो अब ये देखना है कि खुशखबरी कब मिलेगी। ये टाइम तो उन्होंने जिस तरीके से बताया है वो बहुत जल्द ही विज्ञापन भी जारी करेंगे। कितनी पोस्ट पे उन्होंने बताया है, अगर हम यहाँ पे नंबर ऑफ़ पोस्ट की बात करें तो पोस्ट उन्होंने पूरी बताई है अराउंड 9000। तो ये देखने वाली बात होगी कितनी पोस्ट पे निकलता है। एलटीजीआईसी दोनों की ये बात है और बहुत जल्द आपको विज्ञापन देखने को मिलेगा। और वैसे भी अगर प्रैक्टिकल सिचुएशन के आधार पे हम एनालिसिस करें तो टाइम बहुत ज़्यादा निकल चुका है और इतना सरकार भी अच्छे से जानती है कि इतना टाइम निकलने के बाद और जिस लेवल पे उन लोगों ने हार फेस की है तो अब कुछ तो बुद्धि आनी चाहिए। लेकिन फिर भी जब हमेशा नेगेटिव चीज़ें होती है और डिले इतना ज़्यादा होता है, एक एस्पिरेंट की जो मनोदशा होती है वो बहुत ही एक क्रिटिकल स्टेज में होती है। तो इस वजह से जो पॉजिटिव नोट्स अब आगे अगर कोई अपॉर्चुनिटी आ भी रही है तो हमें यही लगता है कि पता नहीं अब ऐसा होगा या नहीं होगा। हर न्यूज़ में कमी ही दिखती है और वो ऑब्वियस सी बात है, लेकिन जो चल रहा है अभी उससे आपको अवगत कराना भी ज़रूरी है कि रियल में न्यूज़ क्या है। अगर आपने एक आस देखी है और कहीं ना कहीं एलटीग्रेड वैकेंसी को अपना टारगेट बनाया है तो ये न्यूज़ आपके लिए बेनिफिशियल है। थोड़ा टाइम लग सकता है लेकिन ये वैकेंसी भी आएगी और इसका एग्ज़ाम भी होगा और बहुत ही जल्द इसके बारे में आपको न्यूज़ देखने को मिल जाएगी। पहले भी मैंने वीडियो में बताया था एलटी ग्रेड वैकेंसी के बारे में कि वैकेंसी पूरी तरीके से क्लियर होने को है। तब भी कई सारे कमेंट आए थे, मैंने आपके कमेंट भी पढ़े, ऐसा नहीं है पढ़ती नहीं हूँ। लेकिन ये सरकार है, इसका आप कुछ कर नहीं सकते। कल दिन को अगर वैकेंसी रिलीज़ हो जाती है और अगर आप वेल प्रिपेयर्ड नहीं हो तो भी कंडीशन प्रॉब्लमेटिक हो सकती है। बाकी प्री मेंस के लिए तो मैंने ऑलरेडी आपको बताया है कि प्री मेंस होगा, इसके अंदर जीएस इसमें होगा, नेगेटिव मार्किंग होती है, ये सारी चीज़ें आपको ऑलरेडी पता है। और अगर फिर भी एलिजिबिलिटी बाकी चीज़ों से रिलेटेड कोई अगर आपको इन्फॉर्मेशन चाहिए तो ऑलरेडी चैनल पे एलटी ग्रेड के नाम से प्लेलिस्ट बनी हुई है, उसमें आप चेक कर सकते हो, पूरी डिटेल में बताया हुआ है। तो ये था एलटी ग्रेड वैकेंसी से रिलेटेड आपके अधिकारियों का बयान। बहुत ही जल्द आपको गुड न्यूज़ देखने को मिल सकती है। 95% चांसेस हैं, बाकी 5% इसलिए छोड़ा हुआ है क्योंकि ये सरकार है, कुछ भी कर सकती है। क्या दिमाग में चल रहा है, जो बताया जा रहा है वही आप तक पहुंचाया जा रहा है। टीजीटी पीजीटी के बारे में अगर हम बात करें तो आपने अभी देखा होगा कि कितने सारे एस्पिरेंट्स इकट्ठे हुए थे, जिसमें प्राथमिक शिक्षक भर्ती की भी बात हुई थी। तो इसकी एग्ज़ाम को लेकर के काफ़ी सारी चीज़ें हैं कि आखिर कब होगा एग्ज़ाम। बहुत से, आई एम नॉट पॉइंटिंग आउट एनीवन, बट बहुत से वीडियोज़ में आप देखते होंगे कि कई लोग ये भी बता रहे हैं कि एग्ज़ाम इस साल नहीं होगा, यानी कि 2024 में नहीं होगा एग्ज़ाम। लेकिन मैं, अगर आप थोड़ा भी ट्रस्ट करते हो तो मैं यही कहूँगी कि इस भ्रम में बिल्कुल भी मत रहिएगा कि नहीं होगा, क्योंकि कल दिन को सिचुएशन अगर ऐसी हो गई और आपकी एग्ज़ाम डेट रिलीज़ हो गई तो फिर बहुत दिक्कत में पड़ जाएंगे आप लोग। सचिव का जो बयान आया है, जो सारे एस्पिरेंट्स के सामने उन्होंने बताया, बाकायदा हाथ जोड़ करके वो खड़े हुए थे उस समय, और वो वीडियो मैं नहीं लगा रही हूँ क्योंकि ऑलमोस्ट आप लोगों ने वो सारी चीज़ें देख ली होगी।
तो उनका जो बयान है उसके अनुसार माने तो उन्होंने क्लियरली बोला था कि दोबारा आपको आने की यहाँ पे ज़रूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि विदिन 15 डेज़ जो आपका कैलेंडर है वो जारी कर दिया जाएगा। और सभी की मांग भी यही थी कि कैलेंडर जारी होना चाहिए। और कहीं ना कहीं ये बात सही भी है, आप भी कमेंट में बताना। आप चाहे 10 साल बाद करो एग्ज़ाम, लेकिन एटलीस्ट उसमें ये तो बताओ कि एग्ज़ाम 10 साल बाद होगा, जिससे कि 9 साल तो अपना जीवन एक विद्यार्थी अच्छे से चला सके, एक एस्पिरेंट, और उसके बाद 1 साल प्रिपरेशन में लगा दे। ये जो डेली वाली चीज़ें होती है उस वजह से पूरा जो लाइफ सर्कल होता है वो ट्रांसफॉर्म हो जाता है। कोई अपनी जॉब छोड़ देता है कि अब एग्ज़ाम होने वाला है, क्योंकि इनका क्या है, बयान आते हैं और 1% पे ये लोग तुरंत मुकर जाते हैं, फिर एग्ज़ाम नहीं होता है। देखते देखते साल, 2 साल, 3 साल, 4 साल ऐसे ही निकल जाते हैं। तो इनकी कोई श्योरिटी नहीं रहती है। जो एश्योरेंस दिया गया है, अब उस पे ये देखना है कि ये कितने खरे उतरते हैं। वैसे इतना बता दूं कि उन्होंने भी ये चीज़ कही है, सचिव ने, और पहले मैंने भी आपको ये बात बताई थी कि आपकी जो लंबित भर्तियां हैं, मतलब कि जो पेंडिंग आपकी वैकेंसीज़ हैं, जैसे कि टीजीटी, पीजीटी और असिस्टेंट प्रोफेसर, इसका एग्ज़ाम सबसे पहले कराया जाएगा। पॉसिबिलिटी है पहले असिस्टेंट प्रोफेसर का और उसके बाद आपकी टीजीटी, पीजीटी का एग्ज़ाम कंडक्ट कराया जाएगा। और 5 से 7 दिनों में ये पूरा एग्ज़ाम होगा आपका, सारी चीज़ें आपको पता है। हो सकता है जिस तरीके से सर्कमस्टांसेस बन रहे हैं और जो सचिव का बयान है, उस हिसाब से मुझे नहीं लगता है कि आपकी परीक्षा 2025 में जाएगी, क्योंकि एक होता है ना कि एक्सट्रीम लेवल पे जब कोई चीज़ हो जाती है तो ये जो टाइम है एक एक्सट्रीम लेवल पार कर चुका है, काफ़ी टाइम निकल चुका है, काफ़ी जिसको कहते हैं कि मेंटली जो एस्पिरेंट्स हैं वो परेशान हो चुके हैं। और ये एग्ज़ाम अब आपका पाइपलाइन में है, ये एग्ज़ाम होगा और 24 में ही होगा। मंथ की अगर हम बात करें तो आप अपने आप को प्रिपेयर्ड मानो। आप ये मान के चलो कि सितंबर अक्टूबर आपका एग्ज़ाम ही है। अगर इससे आगे जाता है नवंबर तक तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं है, क्योंकि आप अगर पहले से वेल प्रिपेयर्ड रहोगे तभी आप इस एग्ज़ाम को क्रैक कर पाओगे, क्योंकि मेरिट आप देख लेना इसमें हाई ही जाएगी। जो एस्पिरेंट्स 1-2 क्वेश्चन से रह गए पिछली बार, कंपटीशन उसी बीच में है। और हाँ, बहुत से लोग ये कहते हैं कि सीटें बहुत कम हैं, सीटें बहुत कम हैं। तो एक बात आप ये समझो कि सीट के हिसाब से कभी कोई एस्पिरेंट प्रिपरेशन नहीं करता। आप खुद से सवाल करना कि क्या सीट के हिसाब से आपकी प्रिपरेशन चल रही है, तब भी आप उतनी ही प्रिपरेशन करोगे एग्ज़ाम क्रैक करने के लिए, और ज़्यादा सीटें आएगी तब भी उतनी ही करोगे। प्लस फॉर्म बहुत ज़्यादा जो भरे जाते हैं, करीबन 14 लाख से भी ऊपर हैं। तो ये जो फॉर्म फिल किए जाते हैं उसमें कंपटीशन उन लोगों में होता है जिनकी तैयारी बहुत बहुत ज़्यादा साउंड होती है। तो ये मत सोचो कि 14 लाख के बीच में लड़ाई है, लड़ाई कुछ के ही बीच में है जो पढ़ने वाले हैं, जिनकी प्रिपरेशन है। बहुत से लोगों ने बीच में प्रिपरेशन छोड़ भी दी। तो ये कभी मत सोचिए कि नंबर ऑफ़ फॉर्म देख के कि कंपटीशन बहुत ज़्यादा और सीटें बहुत कम है तो हमारा कैसे होगा। यू हैव टू फाइट फॉर योर वन प्लेस, फॉर योर वन सीट, सो यू हैव टू प्रिपेयर अकॉर्डिंगली। और बहुत ज़्यादा नंबर ऑफ़ सीट देख के कभी भी घबराना नहीं चाहिए। बार बार अगर आप नेगेटिव थॉट रख के प्रिपरेशन करेंगे कि मेरा होगा या नहीं होगा, होगा या नहीं होगा, तो रिज़ल्ट भी दिक्कत वाला होगा। इसलिए हमेशा ये सोच के करिए कि आपकी मेहनत सच्चाई से हो रही है, बाकी भगवान के हाथ है। और सच्चाई से अगर आपने मेहनत की है डेडिकेशन के साथ में 100%, तो आपको हमेशा सफलता मिलेगी। कभी भी आपकी जो मेहनत हो वो विफल नहीं जाती है। पॉजिटिव रहने के लिए मैं हमेशा बोलती हूँ, तो कुछ मैसेजेस भी आए कि किस बात पे पॉजिटिव रहें। नेगेटिव कमेंट्स थे, बट आपके नेगेटिव कमेंट्स का मुझे बुरा नहीं लगता कि पॉजिटिव रहने को मैम आप बोल रही हैं, कुछ हो भी तो नहीं रहा है, क्योंकि चीज़ें कोई मेरे हाथ में नहीं है। आई एम हियर टू कोप अप विद द सिचुएशन, सर्कमस्टांसेस, टू मेक यू ऑल अवेयर। आपको अवेयर कराने के लिए है कि अभी चल क्या रहा है और जिसके हिसाब से आप अपनी प्रिपरेशन कर सकें। मान लीजिए अगर सितंबर की डेट आ जाती है विदिन 15 डेज़, तो फिर आप क्या करोगे? यू विल बी इन प्रॉब्लमेटिक सिचुएशन। तो आपकी प्रिपरेशन उस लेवल की होनी चाहिए कि अगर एग्ज़ाम की डेट अनाउंस होती है तो आप एटलीस्ट क्रैक करने के उसमें रहो। पिछली बार भी जब एग्ज़ाम हुआ था लास्ट टाइम, तब भी सब बोल रहे थे नहीं होगा नहीं होगा। और आप वीडियो उठा के देखो, उसमें मैंने हमेशा कहा था कि आपका एग्ज़ाम हो सकता है। रातों रात डेट आई, बहुत सारी चीज़ें हुई डेट चेंज कराने के लिए, सब कुछ, लेकिन कुछ हुआ नहीं। क्यों? क्योंकि सरकार ने मन बना लिया था कि हमें एग्ज़ाम कराना है, और अगर वो मन बना ले तो वो रातों रात
कुछ भी कर सकते हैं, तो उसमें फिर अपॉर्चुनिटी आपसे दूर चली जाएगी, फिर उसमें आप कुछ कर नहीं सकते हो। इसलिए हमेशा ध्यान ये रखना चाहिए कि अगर आपने इतने साल अपनी तैयारी को दिए हैं, तो हर समय आप सजग रहिए, जो सिचुएशन चल रही है उसके हिसाब से आपको चलना पड़ेगा, बाकी आप कुछ कर नहीं सकते हो। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग एंड गिविंग योर प्रेशियस टाइम। बाकी कोई भी आपके क्वेश्चंस हों तो आप प्लीज़ कमेंट बॉक्स में कमेंट करना। और एग्ज़ाम आप मान के चलो कि आपका 2024 में ही होगा। बहुत से लोग इस चीज़ को पूछते हैं कि क्या होगा या नहीं भी होगा, तो ऐसी तो कोई सिचुएशन नहीं दिखाई दे रही कि आपका एग्ज़ाम नहीं होगा 2024 में।